आई रियली हेट कॉलेज के एग्ज़ाम्स। मैं 1.5 घंटे की नींद में मैं एग्ज़ाम दे के आई थी। मेरा भेजा फ्राई हो चुका है। कोल्ड ने जान ले रखी है, पर पढ़ाई चालू है। पढ़ाई नहीं रुक सकती क्योंकि परसों एग्ज़ाम है। ये है नोट्स और इतने सारे टैब्स खुले हुए हैं। सारे परसों के एग्ज़ाम के नहीं है, बाकी एग्ज़ाम्स के भी है, पर स्टिल खुले रहते हैं ये सारे टैब्स। भाई, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्टडिंग समथिंग यू लव। तो अभी मैं जैसे पढ़ रही थी कि अबाउट वुमेन्स मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। तो मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, फिर भी पढ़ना तो था ही क्योंकि मैं बिना पढ़े एग्ज़ाम में नहीं जा सकती। तो मैं नोट्स निकाल के पढ़ने लगी और मुझे वो इतना अच्छा लग रहा है पढ़ने में, क्या बताऊँ मैं। तो आई थिंक दिस इज़ वन एडवांटेज ऑफ परसुइंग समथिंग यू रियली लाइक और यू रियली लव। आज है 8 तारीख और रात के 9 बज रहे हैं और मेरा भेजा फ्राई हो चुका है। फिर भी अभी बहुत सारे रिवीजन बाकी है। अराउंड 12-1 बजे तक मैं पूरा रिवाइज़ करके सोऊंगी ताकि सुबह 5 बजे उठ सकूं। फिर 1 घंटा रिवीजन में जाएगा, फिर 1 घंटे में तैयार होना है, 7 बजे निकलना होगा। 7 बजे कॉलेज के लिए निकलूँगी मैं। उसके बाद 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक पेपर होगा, फिर घर आऊँगी मैं। तो आज का एग्ज़ाम था नेशनलिज्म इन इंडिया का। पेपर का नाम था नेशनलिज्म इन इंडिया और वो ख़त्म हो गया। अलग खुशी है मुझे कि एक एग्ज़ाम ओवर हो गया, अब बस 4 और दिन है, उसके बाद आई विल बी फ्री विथ इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स। एंड ऑनेस्टली मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, बट आई रियली हेट कॉलेज के एग्ज़ाम्स। इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है, इतना लिखना पड़ता है। पर ठीक है, फाइनली ख़त्म होने वाला है। वी आर ऑन द पाथ, वी आर ऑन द जर्नी कि ख़त्म हो जाए। आज है 10 जून और कल मेरा दूसरा एग्ज़ाम है, उसके लिए अभी फाइनल स्ट्रेच चल रहा है। अभी 8 बज रहे हैं रात के और देखते हैं 1-2 बजे तक फाइनल सारे रिविजन्स ख़त्म हो जाएंगे। बस पिछले एग्ज़ाम के जो टैब्स थे वो हटा दिए मैंने, तो थोड़े से अब कम हो गए, पर ये है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। आज है 12 जून और कल कॉलेज से आने के बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं 1.5 घंटे की नींद में मैं एग्ज़ाम दे के आई थी। तो आते ही सीधा मैंने खाना वाना खाया और मैं सो गई। 3 घंटे मैं आराम से सोई। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई परसों दोबारा से एग्ज़ाम है, तो फिर मैं पढ़ने लगी, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कुछ। बट एग्ज़ाम अच्छा गया, एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है ये रियलाइज़ करके कि पिछले सेमेस्टर से बेटर हो रहा है मेरा परफॉर्मेंस। खुद को ही मार्क्स जैसे भी आए, बट एटलीस्ट मैं अपना एफ़र्ट ज़्यादा दे पा रही हूँ और वो मुझे फ़ील हो रहा है एग्ज़ाम में कि हाँ, मैं अच्छे से लिख कर आई हूँ, बेटर लिख कर आई हूँ। सो यस, पढ़ते हैं अब नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, कल के एग्ज़ाम के लिए। और ये सारे टैब्स हैं अगले एग्ज़ाम के लिए।
आज जिस पेपर का एग्ज़ाम था वो था, उसका नाम था सोशल फॉर्मेशंस, और वो भी अच्छा गया। और एग्ज़ाम अच्छे इसीलिए जा रहे क्योंकि मैं पढ़ के जा रही हूँ, अगर नहीं पढ़ के जाती तो नहीं जाते अच्छे एग्ज़ाम। क्योंकि बीए में होता ही यही है कि आपको लिखना है, अगर आप पढ़ के जाओगे तो आप लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे उतना। पर नहीं, ये तो स्किल बच्चों में होती है कि वो बिना पढ़े भी बहुत लिख देते हैं। एंड अभी 2 एग्ज़ाम और बचे हुए हैं, पर मेरे को ऐसा पूरा फील आ रहा है कि अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि अगला एग्ज़ाम अब 3 दिन बाद है। तो 3 दिन की छुट्टी काफ़ी है, बहुत होती है प्रिपेयर करने के लिए। और उसके बाद 1 दिन बाद ही एग्ज़ाम है, और वो है ईवीएस का। तो ईवीएस का मेरे दिमाग में कितना वेटेज होगा वो कोई भी समझ सकता है, कॉलेज में आके जब ईवीएस पढ़ना पड़ रहा है। तो अभी धीरे धीरे इन 3 दिनों में हम अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे।